सुंदरबंस के मैंग्रोव ट्रीज, खतरनाक दलदल से भरे जंगल से लेकर हिमालय के बादलों से ढके पहाड़ों और रूस के कोल्डेस्ट फॉरेस्ट साइबेरियन टैगा तक टाइगर्स दुनिया के खतरनाक तरीन मकामात में अपना वजूद कायम रखे हुए हैं। इनकी आबादी 20वीं सदी के आगाज में 1 लाख के आसपास थी, मगर अब सिमट कर सिर्फ 3 से 4 हजार तक रह गई है। इस खतरनाक जानवर का शिकार करने वाला जंगल में तो कोई पैदा नहीं हुआ, मगर इंसान इनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है। शेरों को सबसे ज्यादा खतरा गैर कानूनी हंटिंग और तिजारत ने पहुंचाया है। इनकी खाल बहुत कीमती है और इनकी हड्डियों से चीन में दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसने इनकी आबादी को इस हद तक गिरा दिया। दुनिया में 9 में से अब सिर्फ 6 इकसाम के टाइगर्स रह गए हैं, जो रूस समेत जनूबी एशिया और मशरकी एशिया के 13 ममालिक में पाए जाते हैं। बिल्लियों के खानदान में टाइगर से बड़ा कोई जानदार नहीं पाया जाता। ये सबसे बड़ा और सबसे वजनी होता है। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं टाइगर्स के हवाले से चंद अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बढ़ते हुए शिकार और बदलते हुए एनवायरनमेंट की वजह से दुनिया में टाइगर्स की 9 में से अब सिर्फ 6 इकसाम बाकी रह गई, जिसमें सबसे मशहूर बंगाली, सुमार्तन, मलाइन, साइबेरियन, साउथ चाइना और इंडो चाइना टाइगर्स शामिल हैं। टाइगर्स की ये तमाम नस्लें हैरतअंगेज तौर पर अपने अंदर खास किस्म की सलाहियत रखती हैं और मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकती हैं। यानी रशिया में -40 पर भी टाइगर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान सुंदरबांस के जंगलात में +40 पर भी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यानी सख्त तरीन गर्मी और सख्त तरीन सर्दी भी ये जानवर झेल सकता है। फैक्ट नंबर 2, बिल्लियों के खानदान में टाइगर्स का वजूद सबसे बड़ा होता है। ये 11 फीट तक लंबा हो सकता है और ये लंबाई दुम के अलावा है। यानी अगर ये 3 मीटर तक का है तो दुम के अलावा इसका वजूद सिर्फ 3 मीटर तक का होता है और ये सबसे वजनी भी होता है। तकरीबन 90 से 320 किलोग्राम तक इसका वजन पहुंच जाता है और इसकी उम्र तकरीबन 10 से 15 साल तक की होती है। टाइगर्स में सबसे छोटा साइज सुमार्तन टाइगर्स का होता है, जो वजूद के लिहाज से बाकी टाइगर्स के मुकाबले में काफी छोटे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, टाइगर्स हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। इनकी टेरिटरी काफी बड़ी होती है और ये उस पर अकेले अकेले हुकूमत करते हैं। यानी एक अकेला टाइगर, एक उसकी फीमेल टाइगर अलग और मुख्तलिफ फीमेल टाइगर्स अलग अलग जगहों पर रहती हैं और वहीं पर शिकार करती हैं। एक दूसरे की टेरिटरी में आने पर इनकी खतरनाक तरीन लड़ाई होती है, जिसके बाद जो जीतता है वही उस टेरिटरी पर कब्जा कर लेता है। फैक्ट नंबर 4, दूसरी बिल्लियों के मुकाबले में टाइगर्स बेहतरीन किस्म के स्विमर्स होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से स्विम कर जाते हैं, दरिया को क्रॉस कर लेते हैं, लेक्स को पार कर लेते हैं। एक वक्त में 5 किलोमीटर तक स्विमिंग कर सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी ये इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। छुप कर शिकार करते हैं और अपने शिकार तक स्विम करके पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, टाइगर्स खतरनाक और बहुत खामोश किस्म के शिकारी होते हैं। इनकी खाल का स्पेशल किस्म का ये पैटर्न इनको शिकार और छुपने के दौरान बहुत मदद देता है, जो घास में बिल्कुल घास जैसा ही लगता है और ये अचानक से घात लगाकर हमला करते हुए अपने शिकार के सामने आ जाते हैं। मगर पहले बहुत सब्र और खामोशी से बहुत हद तक अपने शिकार के करीब आते हैं और उसके बाद ही हमला करते हैं। और यही वजह है कि कामयाब शिकारियों में इनका शुमार होता है। यानी शिकार करने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। इनको अक्सर कामयाबी मिलती है अपनी इस खास किस्म की टेक्निक की वजह से। फैक्ट नंबर 6, टाइगर्स को मेटिंग के मामले में आवारा समझा जाता है। एक फीमेल टाइगर 3 से 4 साल की उम्र में मेटिंग के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो अपनी टेरिटरी तलाश करती है और एक खास जगह पर अपनी टेरिटरी को क्लेम करती है, जहां उसको बआसानी शिकार मिल सके। मेटिंग के लिए रेडी हो जाने के बाद वो उस टेरिटरी में खास किस्म की गंध छोड़ती है, यूरिन के जरिए और अपनी जिस्म की हरकतों के जरिए, जो वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उस गंध को सूंघते हुए एक टाइगर उसके पास पहुंच जाता है, यानी उसकी टेरिटरी में। फिर वो मेटिंग करते हैं तकरीबन दिन में 50 दफा और मेटिंग कर लेने के बाद वो आवारा टाइगर उस टेरिटरी को छोड़कर चला जाता है अपनी वापस किसी खास किस्म की टेरिटरी में या किसी दूसरी फीमेल के पास, और उसके बाद वो फीमेल अपने बच्चों को जन्म देती है, जो तकरीबन 110 दिन के बाद होते हैं। मगर एक अफसोसनाक फैक्ट ये है कि इनके बच्चे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। फैक्ट नंबर 7 के मुताबिक इनके बच्चे अंधे पैदा होते हैं और बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, जिसकी वजह से इनके आधे बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। और टाइगर्स के बच्चे को सबसे ज्यादा खतरा टाइगर से ही होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को मार भी सकता है। यानी बड़े होने के बाद वो उनसे लड़ाई भी करता है और बचपन में भी अपने बच्चों को मार देता है। फैक्ट नंबर 8, टाइगर्स की दुम 1 मीटर तक लंबी होती है, जो इन्हें भागने में और शिकार पर हमला करने में बहुत मदद देती है। एक टाइगर इतनी जोर से दहाड़ता है कि इसकी आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है।
टाइगर्स की बॉडी पर जो स्ट्रिप्स आपको नजर आते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी हर टाइगर की बॉडी पर स्ट्रिप्स मुख्तलिफ होते हैं। एक टाइगर एक हफ्ते तक अपने खाने को खाता है, यानी एक टाइगर बड़ा भैंसा या हिरन शिकार करता है और उसे एक हफ्ते तक खाता रहता है। टाइगर्स की बॉडी की खास बात यह भी है कि वो अपने कानों की मदद से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी पैगाम पहुंचा सकते हैं दूसरे टाइगर तक या अपने साथी तक। फैक्ट नंबर 9 एक सवाल से शुरू होता है कि आखिर जंगल का बादशाह टाइगर क्यों नहीं है और लॉयन ही जंगल का बादशाह क्यों है, और अगर शेर और टाइगर की लड़ाई होती है तो उनमें कौन जीतेगा। इस सवाल का बहुत सादा सा जवाब ये है कि इनकी लड़ाई कभी होती ही नहीं है और ये दोनों बादशाह एक जंगल में रहते ही नहीं है। लॉयन जिसे हम बादशाह के तौर पर जानते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनकी ज्यादातर आबादी अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में रहती है और प्राइमरीली वो वहीं पर रहे हैं। सबसे पहले माना जाता है कि टाइगर चाइना में पैदा हुआ और सबसे ज्यादा टाइगर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, यानी इन दोनों का आपस में सामना होता ही नहीं है। इन दोनों की लोकेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आमने सामने होते ही नहीं है। तो किंग और लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से अब तक जो हमने लड़ाइयां देखी हैं वो केजेस में या डिफरेंट सर्कस में करवाई गई हैं इंसानों की जानिब से जानबूझकर, और इसमें कभी भी जीत का फैसला इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि कभी टाइगर बूढ़ा होता है तो कभी लॉयन बूढ़ा होता है, और अगर एक जवान टाइगर लॉयन से लड़े तो वो बासानी जीत सकता है, मगर एक शेर के बालों की वजह से और उसके खौफनाक चेहरे की वजह से टाइगर उससे डरता है और उसकी जो गुर्राने की सलाहियत है वो टाइगर से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर लॉयन को हरा नहीं सकता, अगर वो अपनी सलाहियतों को जान ले तो बासानी एक लॉयन को हरा सकता है और ये जो किंग का टाइटल है उसको भी अपने नाम कर सकता है। और आखिर में एक दिलचस्प फैक्ट, क्या आप जानते हैं टाइगर्स दुनिया में इंसानों से भी पहले आए थे, यानी टाइगर्स की शुरुआत 2 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी और जो माना यह जाता है कि सबसे पहले टाइगर चाइना में पैदा हुआ, मगर इंसानों के आने के बाद इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। 97% टाइगर्स लास्ट सेंचुरी में मार दिए गए हैं शिकार के दौरान, मगर भारतीय हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम लिए गए जिसकी वजह से काफी हद तक टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है, और जो टाइगर्स नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट्स रखे थे इनकी पॉपुलेशन के हवाले से वो बहुत जल्दी अचीव हो गए। लगता यह है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से इन इक़दामात की वजह से दुनिया में टाइगर्स की तादाद दोबारा से बढ़ जाएगी। इंडिया और दूसरे एशियन ममालिक में अपनी ताकत के साथ फलता फूलता हुकूमत करता नजर आएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी वीडियो को पसंद करते हैं या हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं।